हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सिंह इन फ्रंट ऑफ यू। और फाइनली जैसा कि मैंने पहले भी अपडेट किया था आपको कि ऐसी बहुत सारी आशंकाएं चल रही थी कि अगर मंडे तक हमारा एडमिट कार्ड आता है तो जाहिर सी बात है कि पेपर उसी स्लॉट पे होगा जो कि 17 से 25 वाला है। पर अपने आप में एनटीए ने फिर से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे सामने खड़ा किया है, हमें ये बताते हुए कि जहां पर 11 से 12 लाख बच्चे हर साल एग्जाम में अपीयर होते हैं, एनटीए ने दोबारा से वो एग्जाम जो है थोड़ा सा नॉन सीरियस नोट पर उसको फिर से पोस्टपोन कर दिया है। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जैसे कि एनटीए ने गिनाया, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो हमारा आया उसको भी मैं एक बार आपको पहले बता दूं, फिर डिस्कस करते हैं कि दरअसल क्या ऐसे कारण लग रहे हैं। जैसे कि मैंने हमेशा आपको ये बताया है कि अपनी वीडियोस में जो काफी एनालिटिकल चीजें रहती हैं, लॉजिकल डिस्कशन होगी, जो कि चीजों को देखकर और समझ में आता है कि जो चल रहा है और जिसको देखकर हम एक बखूबी आइडिया लगा पाते हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारा ये कह रहा है, जो अभी हाल फिलहाल में जारी हुआ है, तो एनटीए ने बकायदा इस चीज को नोटिफाइड किया है कि एज पर द पब्लिक नोटिस, जो भी डेट है हमारी 3/9/2021 पे जो एनटीए पेपर करवाने वाला था उसको लेकर 17 से 25 के बीच में एक स्लॉट हमें जारी कर दिया गया था 4 अक्टूबर के बाद, इसके हिसाब से कि भाई हम 17 से 25 के बीच में ये पेपर्स करवाएंगे। पर अभी एनटीए हमें ये कह रहा है कि बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही हैं क्लैश करने के लिए पेपर को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट लेवल के पेपर है जो क्लैश कर रहे हैं। तो उसके लिए एनटीए कह रहा है कि हमने बहुत सारे पेपर्स को क्लैश होते हुए देखकर और बच्चों के रिक्वेस्ट को देखते हुए हमने पेपर को पोस्टपोन करने का तय किया है। और अभी इस तरह की कोई न्यू डेट्स नहीं आई है कि पेपर हमारा कब होगा, राइट। और अब जैसे कि एनटीए एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पेपर को रिशेड्यूल कर चुका है, तो अब ऐसा भी लग रहा है कि पता नहीं इस साल पेपर होगा भी कि नहीं होगा। तो उसको देखते हुए बहुत एक एनालिटिकल चीज को डिस्कस करूंगी आपके साथ कि क्यों ऐसा लग रहा है कि पेपर इस साल नहीं होगा। तो हर बार की तरह यहाँ पर 2 पॉइंट्स डिस्कस करूंगी आपके साथ कि पेपर क्यों नहीं होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। देखिए, कारण ये है कि पहला, अगर मैं यहाँ पर फेवर की बात करूं और साथ में अगर यहाँ मैं सपोर्ट की बात करूं, यहाँ पर अगेंस्ट पॉइंट्स की बात करूं, तो पेपर क्यों नहीं होना चाहिए इस साल, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। तो पहले क्लैश की बात कर लेते हैं, क्लैश क्या क्या हो रहा है। 17 से 25 का स्लॉट जो था हमारा, उसको देखकर समझ में आता है कि पेपर हमारा यहाँ पर यूपीपीएससी का स्लॉट क्लैश हो रहा था। यहाँ पर हमारा पेपर सुपर टेट का जो यूपी का बहुत बड़ा पेपर है टीचिंग का, वो यहाँ पर क्लैश कर रहा था। साथ में यहाँ पर महाराष्ट्र टेट का पेपर क्लैश कर रहा था। यहाँ पे वेस्ट बंगाल का एक टेट का पेपर होता है, वो यहाँ पर क्लैश कर रहा था। साथ में यहाँ पर और भी, जैसे एसएससी की बात की जाए, यहाँ पर पटवारी का पेपर होता है उसकी बात की जाए। और 27 तारीख को राजस्थान में काफी अच्छा खासा एक पेपर है आरएस का, वो पेपर क्लैश हो रहा था। तो एनटीए ने ये एक्सक्यूज दिया है पेपर को क्लैश करने के लिए कि भाई पेपर जो है इस डेट्स पे क्लैश हो रहे हैं, इसलिए हम पेपर को दोबारा एक्सटेंड करेंगे। पर डेट्स क्या होंगे हम ये अभी नहीं बता रहे हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या अगर इस बार अगर पेपर क्लैश हो रहा है हमारा 17 से 25 के बीच में, तो फाइनली ये बात तो तय है कि अक्टूबर में इस साल तो पेपर हमारा नहीं होगा, क्योंकि 25 तक की डेट्स थी। और सितंबर में एनटीए हमने हमें बकायदा अपने नोटिफिकेशन में ये कहा कि जब कभी भी पेपर लेंगे हम, तो उसको हम 15 दिन पहले नोटिफिकेशन आपके सामने रखेंगे। और उस नोटिफिकेशन के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि एडमिट कार्ड आपका कब आपके सामने होगा, राइट। तो इसके हिसाब से तो ये तय बात है कि अक्टूबर में पेपर हमारा नहीं होने जा रहा। अब उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि देखिए 17 से 25 का जो स्लॉट है वो तो एनटीए ने पहले ही कह दिया कि फिक्स है हमारा पेपर। यहाँ पर स्टेट के काफी सारे क्लैश हो रहे हैं, तो पेपर हम नहीं करवाएंगे। बात बचती है 27 से 30 के बीच में, तो वहां पर भी संभावनाएं कम है, क्योंकि आरएएस के बहुत सारे पेपर और काफी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो हैं अपना एंट्रेंस एग्जाम करवा रही है। साथ में बहुत सारे बच्चों के एनुअल एग्जाम जो पिछले 1 साल से 6 महीने से 8 महीने से रुके हुए थे, कईयों के वाइवा चल रहे हैं, कईयों के यहाँ पर जो है एग्जाम चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्लैश कर रही हैं। तो यहाँ पर अभी सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि क्या अगर अक्टूबर में पेपर नहीं हो रहा, तो पेपर क्या नवंबर में होगा इस बार? और अगर नवंबर में नहीं हो रहा तो क्या दिसंबर में होगा इस बार? तो देखिए, नवंबर में अगर पेपर होता है तो अक्टूबर तो हमारा ऑलमोस्ट खत्म है यहाँ पर, ठीक है। और नवंबर की अगर हम बात करते हैं तो 4 तारीख को दीपावली है, उसके बाद 3-4 दिन हम ऐसे गेजेटेड हॉलीडेज में चले जाते हैं। तो ऑलमोस्ट हम मान के चलते हैं कि 1 से लेकर 10 तक का जो नवंबर वाला टाइम है हमारा ऑक्यूपाइड है। अब भारत का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, तो वहां पर सबको, चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, सबको छुट्टी चाहिए होती है। तो 10 ना भी माने तब भी हम यहाँ पर 7 से 8 तक का टाइम मान के चलते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कोई डेट्स अनाउंस होने नहीं जा रही हैं।
चाहे वो एनटीए की बात हो, चाहे कोई अदर इन्फॉर्मेशन की बात की जाए, राइट। तो यहाँ पर हम अक्टूबर की बात कर लेते, सॉरी यहाँ पर हम 11 नवंबर की बात करते हैं, ठीक है। तो 11 नवंबर को अगर देखा जाए तो एनटी के नोटिफिकेशन के हिसाब से वो हमें ये कहते हैं कि 15 दिन पहले हम नोटिफिकेशन आपको जारी करके देंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि एडमिट कार्ड कब आएंगे, कौन सा पेपर कब होगा। तो 11 तारीख को भी अगर बाय द वे एनटीए दोबारा से न्यू डेट्स अनाउंस कर भी देता है तो हमारे पास फिर से 20 दिन का टाइम चला जाता है। यानी हम मान के चले तो फिर से हमारा वही अक्टूबर में जो शेड्यूल था 17 से 25 का, वापस से नवंबर में हम उसी शेड्यूल में सफर कर रहे हैं, यानी कि 17 से 25 का, या मान के चले कि 17 से 30 का स्लॉट अगर खाली रहता है, ठीक है। अगर कोई भी एग्जाम क्लैश नहीं होता तो उस बीच में एनटीए अपना पेपर करा सकता है। बट यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर एनटीए इतना ज्यादा टाइम लेने के बावजूद अगर अब पेपर नहीं करा पा रहा है तो नवंबर में क्या पॉसिबल है कि यहाँ पर कम टाइम होने के बावजूद भी एनटीए कम टाइम में पेपर्स करवा पाए, स्लॉट्स यहाँ पर खाली करवा पाए, और यहाँ पर क्या पॉसिबल है कि कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम फिर से कोई क्लैश नहीं होगा, नंबर 1। तो अगर हम नवंबर को भी छोड़ देते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, एनटीए यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेस टाइम और लेकर चल रहा है कि चलो कोई बात नहीं, दिसंबर में पेपर करवा लेंगे, ठीक है। तो अगर दिसंबर की बात कर लेते हैं तो दिसंबर की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये खड़ी हो रही है कि जो दिसंबर वाले फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पेपर अक्टूबर में हमारा होने वाला था 17 से 25 के बीच में, वो पेपर तो हमारा दिसंबर 2020 और जून 2021 का साइकिल का होने वाला था, राइट। तो दोनों पेपर मर्ज होके होने वाले थे। अब यहाँ पर समस्या ये खड़ी हो रही है कि भाई दिसंबर में अगर पेपर होता है तो जो नए बच्चे यहाँ पर अपीयर होंगे 2022 वाले, वो कब अपीयर होंगे, उनके लिए नोटिफिकेशन कब जारी करेंगे आप लोग, राइट। और अगर उनके लिए नोटिफिकेशन जारी कर भी देते हैं तो उनके लिए आप दोबारा से स्लॉट्स कब खाली करवाएंगे, क्योंकि फरवरी और जनवरी और साथ में मार्च एक ऐसे स्लॉट्स होते हैं, ऐसे दिन होते हैं, ऐसे महीने होते हैं जहां पर मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अपने एंट्रेंस एग्जाम को लेती हैं, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर रही दूसरी बात। तीसरी बात यहाँ पर खड़ी होती है, अगर दिसंबर में नोटिफिकेशन जारी कर भी दिया जाता है और अगर आप फिर से फरवरी मार्च में अफरा तफड़ी में पेपर करवा भी लेते हैं तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि पेंडेमिक जैसी सिचुएशन फिर से वैसी नहीं होगी जैसे पिछले साल रही, क्योंकि फरवरी को हमेशा हमने देखा कि पीक टाइम रहा है कोविड के वापस से ओरिजिन होने का, फिर से बस्ट आउट करने का, तो समस्याएं बहुत सारी हैं, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स जो हमें देखकर लगता है, यानी कि हमारे पास कुल मिलाकर यहाँ पर नवंबर वाला स्लॉट खाली है। दिसंबर पे हम किसी भी कीमत पे पेपर नहीं करवा सकते, क्योंकि यहाँ पर फिर 3 साइकिल्स मर्ज हो जाएंगी, जहां 11 लाख बच्चे पेपर देंगे वहां दिसंबर में 22 लाख बच्चे पेपर देंगे, राइट। तो सबसे बड़े क्वेश्चंस ये खड़े होते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि एक तो जो डिसअपॉइंट है बच्चे बहुत सारी चीजों को लेकर कि भाई एनटीए ऐसा रवैया क्यों अपना रहा है, सबसे पहली बात तो यही है। और ऐसी क्या वजह है कि सीरियस नोट पर पेपर नहीं हो रहे हैं, नंबर 2। नंबर 3 सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि अगर पेपर होते हैं तो स्टेट के साथ बहुत सारे पेपर यहाँ पर क्लैश होते हैं, नवंबर में, दिसंबर में, हर महीने हर स्टेट में कोई ना कोई पेपर होता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो क्या हम कितनी बार एक्सटेंड करेंगे पेपर को, कितनी बार शेड्यूल करेंगे। यहाँ पर चौथा सवाल, इससे एक बड़ा सवाल और खड़ा होता है, अगर दिसंबर में यहाँ पर नए बच्चे यहाँ पर अपीयर होते हैं तो यहाँ पर जो 2020 के दिसंबर वाले बच्चे थे और यहाँ पर 2021 में जो हमारे जुलाई वाले बच्चे थे जो अपीयर होने वाले थे 11 लाख बच्चे, उनका क्या होगा, राइट। और अगर 22 लाख बच्चों को अगर एक बार मान लेते हैं कि अगर आप नेक्स्ट ईयर में जाकर पेपर अपीयर करवाते हो तो 22 लाख 24 लाख बच्चे वापस से यहाँ पर अपीयर होंगे, तो आपको पॉसिबिलिटीज लगती है कि यहाँ पर इतना बड़ा पेपर कंडक्ट कराने का, और वापस से वही साइकिल की मैं बात करूंगी जो मैंने पहले भी आपको बताया कि पेपर करवाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस पर्सपेक्टिव से बच्चे यहाँ पर पेपर दे रहे हैं, एस्पिरेंट्स पेपर दे रहे हैं, क्या उतनी जॉब्स आप दे पा रहे हो। यहाँ पर 22 लाख बच्चे भी ना माने, अगर मान लेते कुल मिलाकर 10 लाख बच्चे भी अपीयर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो मैं फॉर्म सबमिशन की बात करी 22 लाख, अगर यहाँ पर 10 लाख बच्चे भी अपीयर होते हैं और यहाँ पर अगर 1 लाख बच्चे पेपर पास कर लेते हैं तो क्या आपके पास 1 लाख तक के बच्चों को जॉब देने के लिए फैसिलिटीज हैं, सीट्स खाली हैं, राइट। तो ये काफी अपने आप में कंसर्न का मैटर है, सोचने की बातें हैं। और हमें लगता है कि यहाँ पर सिर्फ भविष्य का सवाल तो है ही, एक बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। साथ में हमें ये भी सोचने की बात है कि जो इतना एक टफ टाइम हम लोग जो अपना गवा रहे हैं वो कभी वापस नहीं आएगा, राइट। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये खड़ी होकर आती है कि जो जिस फ्लो में
जिस एक फ्लो में हम आगे बढ़ते रहते हैं पेपर की तैयारी के लिए कि भाई पेपर है, चलो आज नहीं कल होना ही है, राइट? तो एक माइंडसेट जो हमारा बन जाता है, कई बच्चों ने फाइनेंशियली भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की होगी, मेंटली तो हम कर ही रहे हैं, डे टू डे हर रोज प्रिपेयर होते हैं एग्जाम के लिए। तो नुकसान सिर्फ यहाँ पर जॉब्स को लेकर नहीं है, एक ह्यूमन एथिक्स की बात होती है, एक मेंटल हेल्थ की बात होती है, राइट? और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जितनी भी चीजें समस्याएं खड़ी हो रही हैं उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसी और का नहीं है बल्कि कैंडिडेट्स का है, एस्पिरेंट्स का है, जो यहाँ पर 6 महीने से नहीं, 8 महीने से नहीं, बल्कि 2020 दिसंबर की अगर बात करें जो पेपर होने वाला था, उससे पहले अक्टूबर नवंबर 2020 से हम लगे हुए हैं और एक साल ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है। लेकिन इस तरीके के सीरियस नोट पर अभी तक एनटीए कमिटमेंट कर रहा है पर उस पर अपना काम नहीं कर रहा है। ये सारे पॉइंट्स थे। अब अगर मैं यहाँ पर सपोर्ट के अगर मैं यहाँ पर अगेंस्ट पॉइंट की बात करूँ, पेपर तो होगा ही, तो पेपर अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ पर संभावनाएं कम लग रही हैं। संभावना इसलिए कम लग रही है क्योंकि एनटीए के पास इस 1 महीने में करने के लिए बहुत कुछ है। इस 1 महीने में एनटीए को आपका पेपर भी करवाना है, रिजल्ट भी देना है, दिसंबर में नए फॉर्म भी रिलीज करने हैं, वापस से रीएडमिशन लेने हैं, फिर से पेपर करवाना है। तो जो एग्जामिनरी बॉडी जो 1 साल में पेपर नहीं करवा पा रही है, वो संभव है कि 2 महीने में पेपर करवा लेगी और दोबारा से वापस से बच्चों को रीअपेयर करवा लेगी, राइट? मेरा यहाँ पे कंसर्न आपको परेशान करना है, किसी एग्जामिनरी बॉडी पे क्वेश्चन खड़ा करना नहीं है, पर यहाँ पर आपका पर्सपेक्टिव क्या है एनटीए को लेकर और एनटीए हमारे बारे में क्या सोचता है उसको समझना है। ऐसा तो नहीं है कि एनटीए को पहले नहीं पता था कि भी 17 से 25 के बीच में पेपर्स यहाँ पर क्लैश नहीं हो रहे हैं, राइट? पर क्लैश तो अभी भी होंगे, दिसंबर में भी हो सकते हैं, नवंबर में भी हो सकते हैं, पर क्या दरअसल हम नवंबर दिसंबर में फिर से रेडी हैं पेपर देने के लिए? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए मेरा मानना कहीं ना कहीं ये लगता है 90% भी अगर मैं बात करूं तो पेपर अगर यहाँ पर सही तरीके से होता है तब तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात। अगर नहीं होता है तो पूरे पूरे चांसेस है पेपर का वापस से दिसंबर में रीशेड्यूल होने का, या ऐसा हो सकता है कि तीनों साइकिल्स को मिलाकर पेपर दोबारा हो जाए। बाकी कुल मिलाकर बात यही है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे पास कोई नहीं है, अटकलें हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बात बताया आपको 2 दिन पहले, वापस से एग्जाम जो है रीशेड्यूल हुआ और फिर से संभावनाएं लग रही हैं कि हाँ हो सकता है कि पेपर जो है हमारा वापस से रीशेड्यूल हो, क्योंकि एग्जैक्ट डेट, तैयारी और कमिटमेंट मैटर करता है जो एनटीए के पास, उसकी कमी हमें लग रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट माई ओपिनियन। आप अपने ओपिनियन के बारे में क्या कहते हैं जरा एक बार जरूर कमेंट में बताएं हमें कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। और बात करेंगे वन अकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में, जो बहुत बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, बहुत कुछ यहाँ पर आपको देके जा रहा है। परफेक्शन वाली बात करेंगे, यानी आपकी चीजों को ध्यान में रखकर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। कोड है मेरा यहाँ पर SRS10 का अनअकैडमी के लिए, अप्लाई कीजिए इसको पेपर 1 पेपर 2 के लिए। कोई सा भी कोर्स आप परचेज कीजिए अनअकैडमी के साथ, अगर आप मेरा कोड यहाँ अप्लाई करते हैं SRS10 का, तो 10% का डिस्काउंट मैं आपको यहाँ पर देकर जा रही हूँ। और ये है मेरा टेलीग्राम का चैनल जहाँ पर मैं अवेलेबल हूँ 24/7 फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस और इन्फॉर्मेशन के लिए, और साथ में पीडीएफ्स के लिए भी। पेपर 1 जनरल 2 ऑल है, हिस्ट्री पढ़ाती हूँ रोज यूट्यूब के चैनल पर 11 बजे, इसके लिए आप मुझे ज्वाइन कीजिए। साथ में यहाँ पर अगर बात करूँ आइकॉनिक प्लस, तो ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स है। ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स इसलिए हैं क्योंकि आइकॉनिक यहाँ बात करता है परफेक्शन की, साथ में बात करता है पर्सनल कोचिंग की। और ये मेरा कोड है SRS10 का, एप्लीकेबल रहेगा पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। तो अप्लाई कीजिए और अपने जेआरएफ को काफी हद तक यहाँ पर बेहतर और यहाँ पर सेव कीजिए। और यहाँ पर आइकॉनिक में भी अवेलेबल हूँ विद द सेम कोड SRS10 की। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लाइव टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर, जो आपके कोर्स को और आपको खुद को अपग्रेड करता है। और यहाँ पर हमारा प्राइस हाइक अलर्ट चल रहा है, तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए। साथ में यहाँ पर प्लेटफॉर्म की बात करूँ लर्निंग वाले की, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर देखने और समझने को मिलेंगी। 4 अक्टूबर से ये शिफ्ट हो गया है 11 अक्टूबर को मंडे को, तो इसमें अपीयर होजिए और अपना बेस्ट परफॉर्म कीजिए फॉर बेस्ट रैंकिंग। कोई इनअप्रोप्रिएट वीडियो देखते हैं तो हमें जरूर बताएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। स्पेशल क्लास की सबसे खास बात फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मुझे फॉलो कर लीजिए जाके वहां पर सोनिया सिंह के नाम से। और अपकमिंग सेशंस की बात करूं तो साथ में पेपर 1 और पेपर 2 का मॉडर्न इंडिया पे फोकस है मेरा, उसके लिए आप मुझे देख सकते हैं एक बार। और रिकॉर्डेड सेशंस की बात की जाए तो बहुत कुछ आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ तो इतना ही पढ़ लें आप, जेआरएफ आपका पक्का हो रहा है और SRS10 फिर से एप्लीकेबल है फॉर योर बेस्ट सक्सेस। अप्लाई कीजिए इस कोड को, और साथ में अनअकैडमी का ये मेरा प्रोफाइल है, साथ में टेलीग्राम चैनल, तो जरूर उसको फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। ये एक इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद करती हूँ कि आप इस पर बेहतर सहमति जताते होंगे और कमेंट करके मुझे सही जवाब बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि इस बार पेपर होगा कि नहीं होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी।